अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 2 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक होगा आज का परसेंटाइल ग्रुप डेटा का किस तरह कैलकुलेट करते हैं अगर ग्रुप डेटा अवेलेबल हो हमारे पास। और साथ में हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक है जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2-3 नंबर का भी आता है, बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि एम्पिरिकल रिलेशन क्या है बिटवीन मीन मीडियन मोड। ये हमारा बात का टॉपिक होगा। सबसे पहले अभी हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 15 आपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कि परसेंटाइल अगर हमें कैलकुलेट करना है ग्रुप का तो वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, परसेंटाइल जो है वो हम सीख चुके थे। अनग्रुप यानी x गिवन है या फिर x के साथ f गिवन है तो किस तरह कैलकुलेट करते हैं। P1 से लेकर P9 तक के फार्मूले किस तरह एडजस्ट करते हैं, अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करवाते रहते हैं जो P आपको जो है वो कैलकुलेट करना होता है उस वैल्यू से। अब यहाँ देख लेते हैं ग्रुप डेटा की बात हो रही है। डेटा आपको ग्रुप फॉर्म में दिया हुआ होगा और सवाल जो परसेंटाइल का जो फार्मूला होगा सबसे पहले P1 का फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, फिर उस लिहाज से हम P1 के लिहाज से एडजस्ट करते हुए जाएंगे अपने फार्मूले को जो P रिक्वायर्ड परसेंटाइल होगा हमारा उसके हिसाब से। देख लेते हैं। पहले P1 का लिखा फार्मूला मैंने, फार्मूला वही है जो मीडियन का था, सिर्फ 100 लिखा है, समीशन f के डिवाइड बाय 2 होता है मीडियन में। यहाँ मैंने समीशन f डिवाइड बाय 10 लिखा है। क्यों? क्योंकि परसेंटाइल आपके डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है। क्वार्टाइल 4 पार्ट में डिवाइड करता है, डिसाइल 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है और परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। P1 हो गया L+1 डिवाइड बाय H डिवाइड बाय F समीशन F डिवाइड बाय 100 माइनस CF। अब अगर वो कहे आपसे कि परसेंटाइल 2 कैलकुलेट कीजिए तो यहाँ पर आप 2 लिख देंगे, सिर्फ समीशन F डिवाइड बाय 100 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सारी वो जो फार्मूला है वही रहेगा। अगर वो कहे आपसे, यहाँ पे मैंने P20 लिखा हुआ है कि P20 कैलकुलेट कर दिखाएं तो क्या होगा L+H डिवाइड बाय F समीशन F डिवाइड बाय 100, सिर्फ ये वाली वैल्यू क्योंकि आप 20P कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाकी तमाम वैल्यू वही रही। अपने P जो परसेंटाइल कैलकुलेट करना है आपको उस लिहाज से आप समीशन F डिवाइड बाय 100 को मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे और आपका ग्रुप का फार्मूला रेडी होता जाएगा। ठीक है, अभी आज हम यहाँ पर अच्छा फिर वही बात कि आपको सारे P परसेंटाइल कैलकुलेट करने नहीं होते। P1 से लेकर P9 तक इम्पॉसिबल सी बात है। कोई स्पेसिफिक परसेंटाइल यानी P64 दे दिया, P75 दे दिया, यहाँ पर सवाल की रिक्वायरमेंट में आपको P20 कैलकुलेट करने को दे दिया कि परसेंटाइल 20 कैलकुलेट कीजिए, तो हम वो सीखने जा रहे हैं। ठीक है, आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है पेज नंबर 70 पर। क्लास इंटरवल गिवन था कुछ इस फॉर्म में और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन थी। कह रहा है कि इस डेटा को इस्तेमाल करके आप कैलकुलेट कीजिए परसेंटाइल 20 यानी P20 कैलकुलेट करना है आपको। मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगी। ठीक है, अब मैंने वही किया। सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना होता है कि हम कौन से ग्रुप की वैल्यू उठाकर इस फॉर्मूले में पुट करें। उसके लिए हमें कैलकुलेट करना होता है परसेंटाइल ग्रुप। मैंने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट वी फाइंड परसेंटाइल 20। परसेंटाइल 20 के लिए काम कर रहे हैं तो परसेंटाइल 20 के लिए कौन सा ग्रुप होगा सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ग्रुप निकालने का फॉर्मूला वही होता है समीशन F डिवाइड बाय 100, क्योंकि आप यहाँ पर 20 कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा। और समीशन F की प्लेस पर मैंने रख दिया ये वाला सम आपका 110 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आ गया आपका 22। इस 22 को आप कहाँ चेक करते हैं? इस 22 को आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको रेडी करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है? बार बार हमने कहा कि यहाँ पर हमें मीन, मीडियन, क्वार्टाइल और डिसाइल और परसेंटाइल में सिर्फ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है। वही मैंने किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन द कॉलम बना लिया। स्टार्ट किया 2 से, हर अगली वैल्यू को प्लस करते हुए गए। 2 + 5 7, 7 + 5 18, 15 + 12 2 + 5 7, 7 + 8 15, 15 + 12 27, 27 + 15 42 और फिर हर अगली वैल्यू आप प्लस करते हुए जाएंगे तो लास्ट की वैल्यू आपकी आ गई 110। जो आपका CF का ये वाला आंसर आ रहा है वही आपका समीशन F का लास्ट वाला आंसर आना चाहिए। तो आपने CF सही रेडी किया है। ठीक है जी, अब मैंने कहा था आपसे कि इस 22 को आपने कहाँ चेक करना है? आपने CF के कॉलम में चेक करना है। तो 22 को हम CF के कॉलम में देखते हैं, या तो 22 ही आ रहा हो या फिर इससे बड़ी वैल्यू आ रही हो। तो यहाँ देख लें ये वाला पूरा कॉलम हमारा
परसेंटाइल 20 के लिए काम करेगा, P20, ठीक है। इसकी वैल्यू को उठाकर हमने पुट कर देना है परसेंटाइल 20 के फॉर्मूले में। यहाँ पर लोअर क्लास परसेंटाइल का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ था मैंने, तो डायरेक्ट अगले वाले में स्टेप में मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अच्छा, ये कहाँ से आई वैल्यू, जरा इसको देख लेते हैं। L लोअर क्लास बाउंड्री इसी ग्रुप की 32 जो मैंने यहाँ लिखी है। हाइट 10 है, एक क्लास में कितने नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इसी ग्रुप की परसेंटाइल 20 12 आ गया। क्लास बाउंड्री क्लास यहाँ पे मैंने मेंटेन नहीं की है क्योंकि ऑलरेडी सेम फॉर्म में डेटा है, तो मुझे क्लास बाउंड्री निकालने की ज़रूरत नहीं है। यही CB और यही CI कहलाएगा। क्लास इंटरवल भी यही है, क्लास बाउंड्री भी यही है। अगर ना होता सेम फॉर्म में तो फिर हम क्लास बाउंड्री का कॉलम अलग से रेडी करते, क्योंकि हमें यहाँ पर L चाहिए, लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद हमने देख लिया फ्रीक्वेंसी 12 तक पहुँच गए थे हम। CF हम लेंगे इससे बैक वाला 15, क्योंकि अगर हम 27 लेंगे तो हमारा आंसर माइनस में आ रहा होगा, ठीक है। फिर इन सब वैल्यू को हमने P20 के फॉर्मूले में पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने क्या किया, पहले इसको सॉल्व किया तो आ गया 22 आंसर, माइनस करवाया 15 से तो आ गया 7 आंसर। 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.83 से तो आंसर आ गया 5.81, और सबसे लास्ट में 32 प्लस करेंगे। मीडियन, क्वोटाइल, डिसाइल और परसेंटाइल सबसे लास्ट में वैल्यू प्लस होगी, स्टार्ट में वैल्यू प्लस करेंगे तो आंसर रॉन्ग आएगा। तो P20 का आंसर आ गया 37.81, ठीक है जी। यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक परसेंटाइल का। अनग्रुप का भी सीख लिया हमने और ग्रुप का भी सीख लिया। अच्छा, मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको एक कैलकुलेट कर दिखाया है P20। अगर आपके सवाल में P20 के अलावा कुछ और फाइंड आउट करने को कहे, लाइक P17 फाइंड आउट करना है, तो आपने सेम यही प्रोसीजर करना है, सिर्फ यहाँ पर आप 17 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर भी जो है वो आप 17 लिख देंगे। जो परसेंटाइल कैलकुलेट करना है उससे मल्टीप्लाई करवाकर सेम सीक्वेंस, सेम जो आपकी तरतीब है, मेथड है, वो यही रहेगा, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे अपने लास्ट टॉपिक पर। आपको अगर याद हो तो हमने बहुत स्टार्टिंग में इस चैप्टर के स्टार्ट किया था मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड, एवरेज कैलकुलेट करने के मेथड थे। अच्छा, तीनों के ग्रुप भी सीख चुके थे हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और अनग्रुप भी सीख चुके थे। आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेसिकली मीन, मीडियन, मोड में रिलेशन क्या होता है, इन तीनों में किस किस्म का रिलेशन पाया जाता है। तो बेसिकली मीन, मीडियन, मोड के आंसर जो आते हैं उसके बिहाफ पर इन तीनों चीज़ों में 3 तरह के रिलेशन पाए जाते हैं। फर्स्ट जो है वो सिमेट्रिकल रिलेशन, दूसरा पॉजिटिव स्क्वेयर्ड, थर्ड है नेगेटिव स्क्वेयर्ड। पहले बात करते हैं, अच्छा इसको कहते क्या हैं, इसको बोलते हैं एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मोड। इसका फॉर्मूला भी होता है, बाज़ दफ़ा वो कहता है आपसे फाइंड आउट मोड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो ये वाला फार्मूला भी हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि रिलेशन किस तरह के हैं। फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं मीन, मीडियन, मोड में सिमेट्रिकल रिलेशन पाया जा रहा है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि आपका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, रफली ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, और तीनों चीज़ें मीन, मीडियन, मोड एक ही पॉइंट पर आ रही होंगी। ये मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, यहाँ आपका मीन भी होगा, मीडियन भी होगा, मोड भी होगा। मतलब क्या हुआ कि तीनों चीज़ें बराबर होंगी। अगर मीन का आंसर 2 आ रहा है, मीडियन भी 2 होगा और मोड भी 2 होगा। अगर इस तरह के आंसर कुछ आ रहे हैं आपके, तो आप कहेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और तीनों मीन, मीडियन, मोड में सिमेट्रिकल रिलेशन पाया जा रहा है, तीनों चीज़ें बराबर हैं। सेकंड पर चलते हैं, पॉजिटिव स्क्वेयर्ड क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि सबसे बड़ी वैल्यू आपकी मीन की आ रही होती है, उससे छोटी वैल्यू मीडियन तो है ही, मिड वैल्यू आपकी, और सबसे छोटी वैल्यू मोड की आ रही होती है, और आपका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। यानी आपका ग्राफ जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा, आगे की जानिब मूव कर रहा है, ये देखें, ठीक है जी। तो अगर सबसे बड़ी वैल्यू मीन की है, सबसे छोटी वैल्यू मोड की है, तो ऐसा रिलेशन कहलाता है आपका पॉजिटिव स्क्वेयर्ड या फिर पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। थर्ड पर चलते हैं, नेगेटिव स्क्वेयर्ड क्या होता है। नेगेटिव स्क्वेयर्ड का मतलब होता है कि आपका मोड की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटी वैल्यू मीन की होती है। यानी इसका उल्टा, अगर मीन सबसे छोटा है और मोड सबसे बड़ा है, मोड जो है वो सबसे बड़ा आ रहा है, तो ये आपका कहलाएगा नेगेटिव स्क्वेयर्ड। आपका ग्राफ जो है वो बैकवर्ड मूव करेगा, पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मीन की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव में 6 आ रही है तो मीडियन 4 होगा, उससे कम, और सबसे छोटा मोड होगा 2। इस तरह की वैल्यू आएगी। मीन बड़ा है तो पॉजिटिव रिलेशन। अब इस पर आते हैं, उल्टा हो जाएगा, सबसे बड़ा मोड होगा 6,
मिड वैल्यू 4, मीडियन ऐसी रहेगा, सबसे छोटी वैल्यू मीन की आ रही है। अगर इस तरह वैल्यू आ रही है तो वो आपका रिलेशन जो होगा मीन मीडियन मोड का वो नेगेटिव होगा। अच्छा, अब चलते हैं फॉर्मूले के ऊपर। ये एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है? बाज़ दफ़ा सवाल में आपको ना ग्रुप डेटा दिया हुआ है ना ही अनग्रुप डेटा दिया हुआ है, डायरेक्ट दो वैल्यू देता है आपको, मीडियन दे दिया, मीन दे दिया, और कहता है फाइंड आउट कीजिए एम्पिरिकल फार्मूले के जरिए मोड। दो चीज़ें गिवन है, थर्ड चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होती है। अब देखते हैं फार्मूला है क्या। मोड बराबर है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। इसको सॉल्व कर देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने बुक ही से लिया, आपकी पेज नंबर 60 पर प्रेजेंट थी। एग्जाम्पल, मोड गिवन है 16, मीन गिवन है 20.2। कह रहा है मीडियन फाइंड आउट कीजिए। डेटा कोई नहीं है हमारे पास, ना अनग्रुप डेटा है ना ही ग्रुप डेटा है। डायरेक्ट हम इस वैल्यू को एम्पिरिकल फार्मूले में रखकर पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे मीडियन की वैल्यू। किस तरह? मोड की प्लेस पर रखा मैंने 16, मीडियन को ऐसे ही मैंने सैम्पल की जो है वो फॉर्म में लिख लिया, x बार 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 2, मीन की प्लेस पर 20.2 रख दिया। ये करने के बाद 20.2 को मल्टीप्लाई करवाया 2 कांस्टेंट जो फार्मूले का था उससे, तो आंसर आ गया 40.4। इसके बाद 3 मीडियन को ऐसे ही कॉपी कर लिया, 16 मोड का ऐसे ही कॉपी हो गया। अब 40.4 यहाँ पर माइनस हो रहा है, इक्वल टू के साइड उस साइड मूव किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड चले गए, राइट हैंड साइड मूव किया तो आ गया प्लस में। यहाँ माइनस में था, यहाँ प्लस में हो जाएगा। 16 प्लस 40.4 तो आंसर आ गया 56.4। अब 3 इक्वल टू के राइट साइड पर है तो मल्टीप्लाई हो रहा है मीडियन से। जब लेफ्ट साइड पर मूव करवाएंगे इक्वल टू के तो ये मल्टीप्लाई जो हो रहा है यहाँ पर, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 56.4 डिवाइड बाय 3 तो मीडियन का आंसर आ गया 18.8। अब देखें क्लास, इन आंसर्स को देखकर हम बता सकते हैं कि मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन है। देखें, मोड का आंसर आ रहा है 16, मीन का आंसर आ रहा है 20.2 और मीडियन का आंसर आ रहा है अभी 18, यानी 20.2 18 जो भी हमने कैलकुलेट किया और मोड जो है वो 16। सबसे बड़ी वैल्यू मीन की आ रही है, सबसे छोटी वैल्यू मोड की आ रही है। सबसे बड़ी वैल्यू मीन की, सबसे छोटी वैल्यू मोड की। तो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, इस सवाल के हिसाब से हमने कहा कि इस सवाल में मीन मीडियन मोड का पॉजिटिव रिलेशन पाया जा रहा है। इस तरह कोई भी सवाल आपको गिवन हो, ग्रुप हो, अनग्रुप हो, इस तरह का एम्पिरिकल फार्मूला हो, तो आप वहाँ पर मीन मीडियन मोड की वैल्यू को देखकर बता सकते हैं कि आइदर वहाँ पर सिमेट्रिकल रिलेशन है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव रिलेशन है। तो क्लास यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इख्तिताम होता है, ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवालात सारे समझ में आ गए होंगे। अच्छे से समझ में ना आए हों तो हम गूगल क्लासरूम में डिस्कस कर लेंगे। अपने असाइनमेंट पर फोकस कीजिएगा, असाइनमेंट का वर्क जो है वो प्रॉपर कीजिए और टाइम पर असाइनमेंट सबमिट करवाइएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 3 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। you.